तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि पेपर कैसे बन के आता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको समय 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा आपको। और इसमें आपको सभी प्रश्न करने हैं। 20 तो आपको बहुविकल्पी दिए जाएंगे। और ये आपको जो हेडिंग दिख रही है आपको पढ़ लेनी है। ये देखिए, इस तरह से विकल्पी आपको दिखाए जाएंगे। यहाँ पे 20 बहुविकल्पी दिए जाएंगे आपको। और विकल्प पे आपको ये टिक नहीं लगाने हैं। आपको टिक नहीं लगाना है आपको वहाँ बोर्ड में, क्योंकि वहाँ टिक नहीं लगाने दिए जाएंगे। देखिए, बारंबारता से भी आता है यहाँ पे विकल्पी। यहाँ पे शॉर्ट आंसर आपको दिए जाएंगे 2-2 नंबर के। आपको ये सिद्ध करने वाली संख्या आपको ये दिए गई है, परिमेय संख्या, ये आपको लगा लेनी है, क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है। तो इस बार भी पूछा जा सकता है। और ये आपको उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। तो इससे आपको ये वाला चैप्टर है त्रिज्या वाला, इससे आपको एक प्रश्न ये इससे भी पूछा जाता है। और ये इसमें क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 में विभाजित करता है। तो ये आपको सांख्यिकी से ये आपको पढ़ लेना है। बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। और x को y के मान ज्ञात कीजिए बिंदुओं इतने बीच की दूरी मात्रक 5 है। तो आपको ये भी कर लेना है। और ये ट्रिग्नोमेट्री से आएगा, आपको एक क्वेश्चन आता है। और सारणी ये बारंबारता से आएगा, आपको कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पे आपको 4 नंबर का दिया जाएगा, 4-4 नंबर के होंगे। इसमें आपको सभी करने हैं। ये इन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। हाँ, 5 खंड को आपको 6 दिए जाएंगे। यहाँ पे 5 को हल करना है। ये देखिए, तो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो आपको ये इस तरह से क्वेश्चन बन के आएंगे। हम आपको भी आगे बताएंगे कि पेपर में क्या करना है, आपको कितना कॉन्सेप्ट लिखना है। आपको सवाल भले ही ना पूरा आता, लेकिन आपको 2-1 नंबर में आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे यहाँ पे क्या करना है आपको। ये आपको एपी इन पदों का योग ज्ञात करना है। इसमें चैप्टर थे आएगा। अब आगे देखें, यहाँ पे आपको अथवा में दिया जाएगा। 4 नंबर है इसमें। आपको जो आता है वो एक कर देना है आपको। और इसमें एक खिलौने के ऊपर अर्धगोले के रूप में है, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो इससे आप ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको करना है। ये लॉन्ग आंसर 6-6 नंबर के होते हैं। तो चलिए, तो अब हमको बताएंगे कि पेपर में आपको क्या करना है। जैसे आपको यहाँ पे बताया गया है कि इसमें क्या करना है आपको। सबसे पहले जो दिया होता है क्वेश्चन में वो आपको लिखना है। इस सवाल में 5 नंबर के सवाल में क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे हम। दिया है, दिया क्या है, एक खिलौना है। दिया है एक खिलौना है, एक खिलौना
कैसा है, शंकु के आकार का। शंकु के आकार का है। उसके ऊपर एक अर्धगोला है, जैसे आपको लिखना है। और फिर यहाँ पे त्रिज्या, त्रिज्या आपको लिखनी है। त्रिज्या बराबर कितनी दी गई है, 3.5 सेंटीमीटर। और उसकी ऊंचाई खिलौने की ऊंचाई आपको लिखनी है, वो कितनी दी गई है, 15.5 सेंटीमीटर। ये आपको ऐसे लिखना है। जो मेन चीज़ दी जाती है आपको क्वेश्चन में, वो आपको यहाँ पे ऐसे लिख देनी है। और उसका क्या दिया गया है, ज्ञात क्या करना है आपको, जो यहाँ पे इसका संपूर्ण, इसमें क्या दिया गया है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इतना लिखने के बाद जो हमें ज्ञात करना होता है वो यहाँ पे हम इसको इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, इसमें दिया गया है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक खिलौना दिया गया है और उसका अर्धगोला है। तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, और प्लस क्या करना है, जो अर्धगोला है उसके ऊपर, उसका भी आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको पेपर में इतना ही, आप अगर आपको सवाल नहीं आता है तो आप इतना भी कर सकते हैं। जो मेन चीज़ दी जाती है आपको, वो आपको इस तरह से लिख लेनी है। 1-2 नंबर आपको ज़रूर मिल जाएंगे।